डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि 5 तरह के मैटर के स्टेट होते हैं, जिनमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टेट सॉलिड स्टेट की आज बात करेंगे। ओके, कि सॉलिड स्टेट क्या है, इसके क्या टाइप होते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करें कि सॉलिड को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ऐसा मैटर ऑफ स्टेट को हम सॉलिड कहते हैं जिसमें पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ठीक है, और वो इतने एक दूसरे से टाइटली हेल्ड रहते हैं, स्ट्रांगली अटैच्ड रहते हैं कि वो मूव करने के लिए फ्री नहीं हो पाते। तो ये जो स्टेट ऑफ मैटर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड, या कह लीजिए सॉलिड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आप जानते हैं, जैसे अलमीरा हो गया, चेयर या टेबल, ये सब सॉलिड स्टेट के एग्जांपल हैं। इसमें आप देखते हैं कि ये जो बहुत हार्ड ये होता है, ठीक है, और आप सॉलिड को फील कर सकते हैं कि ये सॉलिड है। पार्टिकल्स तो आप इसके नहीं देख सकते, लेकिन इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है उससे आप सॉलिड को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस प्रॉपर्टी के तहत इसे हम सॉलिड कह रहे हैं, जो कि प्रॉपर्टी अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात अगर हम लोग कर लें तो जो पहले टाइप का सॉलिड है वो है एमॉर्फस सॉलिड कहलाता है। एमॉर्फस सॉलिड क्या है? ऐसा सॉलिड जिसमें उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका अरेंजमेंट फिक्स ना हो। ठीक है, मतलब रैंडम हो, इधर उधर पार्टिकल हो, कोई फिक्स ज्योमेट्री ना हो, स्क्वायर की, ट्रायंगुलर की, ठीक है, या टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, यानी कोई भी फिक्स ज्योमेट्री उसकी ना हो, इधर उधर रैंडम पार्टिकल हो। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट सॉलिड के अंदर होता है तो क्या देखने में आता है कि ऐसे सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी शार्प नहीं होता, यानी एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। उसको जब हीट किया जाता है तो वो एक रेंज में जाके मेल्ट होते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से मेल्ट होना शुरू होते हैं और फाइनली एक टेम्परेचर पे जाकर पूरी तरह से मेल्ट होते हैं, यानी कि दे मेल्ट्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते। तो ऐसे सॉलिड आपके एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। इसके एग्जांपल जैसे सल्फर हो गया, रबर हो गया, ये सब फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट होने वाले सब्सटेंस नहीं है। इसको आप अगर मेल्ट करना चाहेंगे तो मेल्टिंग पहले किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से स्टार्ट होगी और फिर वो धीरे धीरे जाकर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूरी तरह से मेल्ट होगा, यानी एक ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर ये मेल्ट होता है। ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो अभी आपको बताया गया कि इसकी ज्योमेट्री पार्टिकल्स की फिक्स नहीं होती। जैसे ये 4 मेन पार्टिकल्स हैं, जैसे ये तो यहाँ पर एक बीच में है। ठीक है, इसी तरह ये तो यहाँ एक बीच में है। तो ये तो मान लीजिए एक फिक्स ज्योमेट्री दिख रहा है, लेकिन ये जो बीच में यहाँ चला आया है, यहाँ चला आया है, ठीक है ना, ये वाला, तो ये सब रैंडम पार्टिकल प्रेजेंस को दिखा रहा है। तो ऐसा सिर्फ एमॉर्फस में होता है, क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग दूसरे तरह की अब सॉलिड की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये बिल्कुल एमॉर्फस का उल्टा है कि ऐसे सॉलिड जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो ज्योमेट्री हो वो फिक्स हो, यानी फिक्स अरेंजमेंट में वो प्रेजेंट हो। ठीक है, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एक तो बहुत हाई होता है और दूसरा काफ़ी शार्प होता है, यानी एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे डायमंड, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, NaCl, इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका अगर हम बना लें इस तरह से, तो जैसे यहाँ पर आपका Na+ है तो ये आपका Cl- होगा, ये Na+ है तो यहाँ पे Cl- होगा, तो ये Na+ होगा तो ये Cl- होगा। ठीक है ना, ये आपका Na+ है, ये Cl- है, ये Na+ है, मतलब ज्योमेट्री बिल्कुल फिक्स, कोई भी रैंडम इधर उधर नहीं रह सकता पार्टिकल। तो ऐसे
मटेरियल को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। डायमंड में और NaCl में इसी तरह की ज्योमेट्री होती है और इनका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे जाके ये मेल्ट होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की। क्या होती है सॉलिड की प्रॉपर्टी? तो सबसे पहले इसमें बात आती है शेप एंड वॉल्यूम की। तो कोई भी आप सॉलिड ले लो, उनका शेप आप देखोगे फिक्स रहेगा और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम भी कवर करते हैं जो कि फिक्स होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें किसी बॉक्स की, ठीक है, तो बॉक्स का शेप तो आप देखते हो कैसा होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है बॉक्स। ठीक है, और उसमें क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, एक पर्टिकुलर हाइट होती है। तो उसका एक फिक्स वॉल्यूम आप फार्मूले से निकाल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एक फिक्स वॉल्यूम ये आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से किसी भी सॉलिड का जो शेप है वो भी फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, जिसे आप निकाल सकते हो। डेंसिटी की अगर बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। और डेंसिटी आप जानते हो, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम फिक्स है, क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, और मास किस पे डिपेंड करता है? मास डिपेंड करता है पार्टिकल पे। जितने ज़्यादा पार्टिकल रहेंगे उतना मास होगा। तो अगर आप ही सोचिए, अगर वॉल्यूम फिक्स है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है और इसमें पार्टिकल बहुत पास पास अगर रखे जाएं, तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा पार्टिकल इसमें आ जाएंगे तो उनका मास भी ज़्यादा होगा, और मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से सॉलिड की डेंसिटी जो होती है जनरली बहुत हाई होती है। ठीक है, अब बात करें अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और जो सॉलिड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, दोनों बहुत हाई होती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये सॉलिड के बीच इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। और आप जानते हैं सॉलिड के बीच इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रांग होता है। तो अगर सॉलिड को मेल्ट करना है तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रांग है तो आपको ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब लिक्विड को वेपर में चेंज करना। अगर सॉलिड पहले अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत हाई है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट पे तो पहले मेल्ट होकर लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड बॉयल होकर बॉइलिंग वो वेपर बनाएगा। तो इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस सी बात है कि और ज़्यादा हाई होगा। तो दोनों हाई होते हैं, बहुत हाई होते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत न के बराबर होती है, निग्लिजिबल होती है, क्योंकि पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच कोई स्पेस नहीं होता। उसको आप प्रेस करना चाहेंगे तो स्पेस ना होने की वजह से और प्रेस नहीं हो सकते हैं। अगर हम फ्लो की बात करें तो सॉलिड जनरली फ्लो नहीं करते हैं। ठीक है, फ्लो करने की इनमें टेंडेंसी नहीं होती है। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी है, देखिए सब्लिमेशन की। तो ये सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है। कुछ सब्सटेंस यानी कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिसको जब हम लोग हीट करते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में चेंज होते हैं बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। ठीक है, या इसका उल्टा भी होता है कि वेपर को अगर हम लोग टेम्परेचर गिराएं, ठंडा करें, तो बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए डायरेक्टली वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी चीज़ को यहाँ वाइस वर्सा कहा गया, यानी उल्टा। तो दोनों जो प्रोसेस है उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, यानी सॉलिड से गैस में चेंज होना विदाउट लिक्विड स्टेट में आए हुए, या गैस से सॉलिड में चेंज होना विदाउट लिक्विड स्टेट में आए हुए, इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, नेफ्थलीन बॉल्स हैं, ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? ये सॉलिड CO2 को बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह आयोडीन है। तो ये सारे जो मटेरियल होते हैं ये सब सब्लिमेशन को शो करते हैं, यानी ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में, चाहे गैस से सॉलिड में बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रोसेस दिखाया गया है सब्लिमेशन का। इसके तहत जैसे दो मिक्सचर हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड आप जानते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंस है। अगर इसको NaCl से आपको अगर सेपरेट करना है तो इस तरह से एक अरेंजमेंट आप लगा लीजिए, है ना। ये आपका एक वॉच ग्लास है, इसमें दोनों का मिक्सचर रख लिया जाता है। इसमें कोन को उल्टा करके इस तरह से रख लेते हैं, इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं, और यहाँ पर ये सैंड बाथ है, इसमें बालू लिया हुआ है, इसको नीचे से हीट किया जाता है। तो जब गर्म किया जाता है तो देखा जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर NaCl सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वेपर में चेंज होता है। ठीक है, और ये चूँकि NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है
बहुत हाई होता है तो ये सॉलिड फॉर्म में ही रह जाता है, जबकि NH4Cl इसके मेल्टिंग पॉइंट से बहुत कम टेम्परेचर पर ही सबलाइम होना शुरू हो जाता है, यानी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज जाता है। वो गैस जाके इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर इकट्ठा होता है, और चूंकि इसको ये जब सरफेस मिलता है तो गैस पार्टिकल जब सरफेस से टकराता है तो गैस से वापस वो बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए सब वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पर NH4Cl जो था वो यहाँ पर जाके कलेक्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेट। ठीक है, और NaCl तो यहीं रह जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका सब्लिमेशन नहीं होता। इस तरह से NH4Cl और NaCl एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सॉलिड स्टेट पे वीडियो था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उन्हें सॉल्व करिएगा। अब आपसे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।